सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निर्देशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 20 और विषय हमारा गणित कक्षा 7 के बच्चों के लिए। आज की तारीख बच्चों हमारी 3/12/2020, दिन हमारा गुरुवार का। तो सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे घातांक और घात एवं दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। ये वर्कशीट बहुत आसान है, आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ दोहराएं। बहुत बड़ी संख्या पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना कि बहुत बड़ी संख्या को पढ़ने और समझने और उसके आपस में तुलना करने पर किसी संख्या को तो हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, संख्या का प्रसारित रूप। अब प्रसारित रूप से आप समझ गए होंगे कि उसका फैलाव, मतलब उसको विस्तृत करके रूप में समझना। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे आसानी के साथ समझेंगे। अगर मन में आपके कोई डाउटफुल रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, ये संख्या यहाँ पे दी हुई है 47,561। ठीक है, अब बेटा हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? विस्तारित रूप, मतलब प्रस्तावित, प्रसारित रूप और विस्तारित रूप एक ही होता है। अब जैसे हमें ऐसे टुकड़े टुकड़े करके हमें पढ़ना होगा, तो ये संख्या कैसे बनी होगी, तो इसका भी तो हमें पता लगाएं। तो देखो बेटा, ये 47,000 है, तो इसमें सबसे पहले इसे 4 से मल्टीपल कर रखा है, 4 से गुणा कर रखा है कि 10,000 इंटू 4 किया। तो बेटा हमें अगर 10,000 इंटू हम 4 करेंगे तो आप गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 40,000 आया। बेटा क्लियर है यहाँ पे? फिर इसमें हमें प्लस कर रखा है। ठीक है, फिर ये देखो, इसमें ऐसे प्रस्तावित रूप में लिखेंगे तो हमें एक एक संख्या का पहले अर्थ निकालना पड़ेगा। अब देखो, ये 47,561 है, तो पहले हमारा 40,000 निकल के आया। फिर हमारा क्या बचा इसमें? 7,561 बचा है कि नहीं बचा? 40,000 तो हमारा निकल गया। अब 7,561 बचा, फिर इसमें 7 इंटू 1,000 कर रखा है। ठीक है, अब हमारे ये टोटल लगाए तो हमारे देखो 4,000 में, सॉरी 40,000 में हमने 7,000 जोड़े। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिखता चलता हूँ तुरंत के तुरंत कि 40,000 में हमने ये 7,000 जोड़ दिए, तो हमारी दो संख्या, ये संख्या निकल के आ गई। अब हमारा बचा 561। अब इसमें फिर प्लस किया गया है बेटा। ठीक है, तो फिर 561 को 5 इंटू 100, फिर हमने इसमें 500 जोड़ा। ठीक है, फिर इसमें प्लस किया गया है। अब हमारा क्या बचा लास्ट का? 61। ठीक है, एक एक संख्या को इसमें टुकड़े करके बताया गया है। 6 इंटू 10 किया और फिर ये हमारा 60 निकल के आएगा, तो 60। फिर हमारा बचा लास्ट का 1, तो प्लस का 1। ठीक है, अब जब हम इन संख्या का ये प्रस्तारित रूप हमने किया, तो ये संख्या हम जब जोड़ेंगे तो हमारी यही संख्या निकल के आ जाएगी 47,561। आई बेटा एक बार समझ में? ठीक है, तो आपको एक एक संख्या का यहाँ पे प्रस्तारित रूप निकलना है और बीच में इसको प्लस करते हुए चलना है। तो ठीक है, यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें 47,561 में इसने 40,000 को निकाला, 4 इंटू 10 किया, 10,000, तो ये 40,000 निकल के आया। ठीक है बेटा, फिर इसने प्लस करते हुए 7 इंटू 1,000 किया, तो ये हमारा 7,000 निकल के आया। फिर हमारा बचा 561, तो 561 में फिर 5, मतलब एक एक संख्या को यहाँ पे इसने वो करके बताया, टुकड़े करके बताया। ये 5 इंटू 100 किया तो 500। ठीक है, यहाँ पर हमारा 500 निकल के आ जाएगा, इसे हम काट देंगे 0। फिर हमारा 6 इंटू 10 किया तो ये 60 निकल के आ जाएगा। फिर हमारा बचा 1, लास्ट की संख्या बची हमारी 1। ठीक है, तो ये संख्या हम सारी जोड़ेंगे तो हमारी यही संख्या निकल के आ जाएगी। तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम लिखेंगे। अब देखो, ये तो हो गया प्रसारित रूप, दूसरा है हमारा संक्षिप्त रूप, मतलब छोटे उसमें, तो हमें इसका घातांकों का प्रयोग करेंगे। तो देखो 10,000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हमें इस घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं ना ये, क्योंकि 10 से 4 बार गुणा है, तो हमें इसे घातांक के रूप में लिखना है 10 की घात 4। ओके बेटा, क्लियर? इसी तरह 1,000 को 10 के घातांक के रूप में लिखें। अब देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 1,000 ही आएगा, चाहे गुणा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 10 की घात 3 के रूप में हमें इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये घातांकों का प्रयोग कर ले, ये घात के रूप में होगा और ये हमारा प्रसारित रूप हो गया। तीनों चीज़ों की हमें चर्चा यहाँ पे करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बेटा दे रखा है कि किसी भी संख्या को 1.0 तथा 10.0 के बीच की संख्या
जिसमें एक दशमलव जीरो सम्मिलित है तो और 10 की घातांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो संख्या को इस रूप को मानक रूप कहते हैं। बेटा इस रूप को क्या कहते हैं? मानक रूप कहेंगे। तो देखो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है संख्या का प्रसारित रूप का, कि देखो ये संख्या दे रखी है 390878। तो ये संख्या हमें दे रखी है यहाँ पे 39,000, सॉरी 3,90,878। 3,90,878। बेटा कोई भी संख्या को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले जैसे ये संख्या दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो बेटा ऐसा हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे मान दे रखे, तो सबसे पहले इधर से हमें काउंट करना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जैसे जितनी आगे संख्या होगी वैसे हम पढ़ते जाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये संख्या हमारी लाखों में दे रखी है, तो सबसे पहले 3,90,878। क्लियर बेटा? तो इस संख्या को हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो हमने घातांक के रूप में हमने पहला ही उदाहरण पढ़ा था, तो ठीक है, इसे हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो ये संख्या दे रखी है, तो हमें एक एक संख्या को टुकड़े करके लिखना है। तो देखो पहले 3 इंटू इसने 1 लाख किया, तो हमारा 3 लाख निकल के आ जाएगा। अब बेटा ये देखो घातांक के हमें रूप में लिखना है, 10 के घातांक के रूप में हमें लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5, जितनी ज़्यादा जीरो है तो उतनी हमने 10 के घात के साथ ही लगा दी। चाहे इसको हम ऐसे लिखें चाहे हम इसको ऐसे लिखें, आएगी हमारी यही संख्या निकल के 1 लाख। ठीक है, 3 इंटू 10 की घात यहाँ पे 5 कर रखा है बिल्कुल अच्छे से, फिर इसने प्लस किया हुआ है। अब हमारे अगला संख्या 90,000 है, तो 90,000 को 9 इंटू 10,000 इसने कर रखा है। अब इस 10,000 में कितनी जीरो है? 10 की 4, तो 10 की घात हमने इसे इसने 4 के रूप में लिख रखा है। ठीक है, अब बचा हमारा बेटा 1000, तो है 1000 को हम जीरो गुणा करें तो यहाँ पे बेटा ये 0 इंटू 10,000, 10 की घात 3, क्योंकि 10 की कितनी जीरो? 3, तो 10 की घात 3 के रूप में लिख दिया। फिर इसने एक संख्या अगली प्लस है, तो हमारा बचा अब 878। मतलब एक एक संख्या को हमें विस्तारित रूप में लिखते हुए जब तक हमें मान निकालना है, जब तक घटते हुए हम जीरो पे नहीं आ जाते। क्लियर बेटा? अब देखो 1,000 को यहाँ से जीरो जीरो इंटू 10 की घात 3 कर दिया, अब बचा है हमारा 878। तो 8 इंटू यहाँ पे 100 कर रखा है इसने, तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर बचा हमारा 78, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले 70 है, 70 से 78 से पहले 70 है, तो 70 7 इंटू 10 की घात 1, फिर प्लस बचा बेटा हमारा ये 8, तो 8 को इसने यहाँ पे 10 की घात 0 के रूप में गुणा कर रखा है। ओके बेटा, तो 8 इंटू 1 इसने लास्ट में किया हुआ है, तो 8 इंटू 10 की घात 0। तो यहाँ 10 के घातांक आदि तक मान 5 से प्रारंभ होते हुए घटते घटते कितने पे आ गया बेटा? 0 पे आया कि नहीं आया? देखो 10 की घात 0। तो इसी तरह हम एक एक संख्या का प्रसारित रूप निकालेंगे और घातांक के रूप में भी हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला की संख्या ये दे रखी है कि भाई दशमलव बिंदु से बाईं ओर अंकों की संख्या गिनने पर, कि दशमलव बिंदु से बाईं ओर, तो आपको मैंने पहले बताया ये तो हो गया हमारा बायां भाग इधर का, जैसे हमारा हैंड है, और ये हमारा हो गया दायां भाग। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर रखिए। इसमें बाईं ओर से अंकों की संख्या गिनने में उसे उसमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, और यह बाईं और दशमलव जितने अंक जाता है। देखो यहाँ पे संख्या दे रखी है पहले उदाहरण वाली कि 3,90,87.8 को मानक रूप में लिखे। अब हमें इसे मानक रूप में लिखना है। कितने रूप में लिखना है? मानक रूप में। तो कह रहा है कि बाईं ओर से, तो बाईं ओर से हम करेंगे तो 1 2 3 4, तो मतलब 4 है। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है, तो उतने ही हम इसके साथ काउंट में 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 है, तो कह रहा है बिंदु बाई ओर से जब हमने इसके, तो उसमें से कितना घटा देंगे? 1 घटा देंगे। तो 5 है, तो 5 में से हमने 1 घटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास? है 4। ठीक है, तो हमने 4, तो इसे 4 को अगर 4 से हमने मतलब 4 जीरो से इसे हमें गुणा कर देना, तो 4 जीरो का मतलब है 10,000 से। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट, इससे हमें जब इसे गुणा करेंगे तो हमारा ये निकल के आया। ठीक है, फिर जब हमने इससे इसे गुणा किया तो हमारा दशमलव है ये संख्या इधर से इधर हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 5 संख्या छूट गए, तो अब यहाँ पे यह, तो हम इसे घातांक के रूप में लिखेंगे, तो 10 की घात 4। क्लियर बेटा? ऐसे ही अगला
कि देखो ये इसको मानक रूप में व्यक्त करना, तो मानक रूप में हमने पहले भी व्यक्त करना सीखा था। तो देखो 39087 को मानक रूप में लिखेंगे तो हमें एक एक संख्या को अलग अलग करना है। पहले 3 लाख हो जाएगा, फिर 90, 878। तो हमको इस भाई ये जब इतनी है कि शुरू को मानक रूप में हमें खाली लिखना है, तो शुरू की संख्या हम निकालेंगे 3 लाख, तो लाख को हम 10⁵5 के रूप में लिख देंगे। तो ये हमारा मानक रूप में आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, ये हमारे अभ्यास के सवाल दे रखे हैं, तो आप सब इनको घर पे खुद करें बेटा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद करोगे, क्योंकि गणित तो यही कहती है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, तो देखो उदाहरण, आपको उदाहरण देख के, ये कोई कठिन नहीं है। आपको देखो ये जो घातांक को मानक रूप में निकालना है, तो देखो ये इसका घातांक के रूप हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये रहा देखो, ये इसका हम घातांक के रूप में, देखो हमने ये जब किया था तो हम घातांक के रूप में 10⁵ के रूप में लिख सकते हैं, और कैसे भी इनको लिख सकते हैं। तो ये पहले सवाल जो पहला अभ्यास है आपका, तो इस उदाहरण के माध्यम से हो जाएंगे। और दूसरा है कि निम्न संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में ये संख्या बेटा जितनी भी हमें दे रखी है, तो मानक रूप में मतलब ये दे रखी है तो उतनी, तो देखो इसे हम काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3, मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये 30 करोड़ यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, तो इसे हम 3 जितनी ज़्यादा जीरो है कि 1 2 3 3 3 6 और 2, तो इसे हम देखो, मैं पहले उदाहरण बता रहा हूँ, 10⁸8 के रूप में इसे हम लिख सकते हो। तो ये हमारा मानक रूप इसका हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कि कितनी जीरो दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमें 14 × 10⁸8, ठीक है। ऐसे हमें इनको करना है। और इसको तो ये विस्तारित रूप इसका यही है कि मानक और घातांक के रूप में हम दोनों ग्रुप में, आपको पहले उदाहरण है उसके माध्यम से आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही ये संख्या तीसरी, देखो पृथ्वी में इतना है, इसका दे रखा है हमें समुद्री जल का क्यूब किलोमीटर में, तो 1 2 3 4 5 6, जितनी ज़्यादा जीरो दे रखी है उसी संख्या के हम उसके साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 जीरो, तो हमें इसे 10⁶ के रूप में लिख सकते हैं बेटा, क्लियर। तीसरा, ऐसे ही हम चौथे को देखेंगे कि 3, ये संख्या तो हम जितनी लिख देंगे, और इसको हमें बस 10⁵3 6, अब ऐसे बस हमें ऐसे लिखना है। अब बाकी ये संख्या बची है, तो बेटा ये आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। कि बस जो संख्या हमें दे रखी है, जितनी ज़्यादा जीरो दे रखी है, उसे हम मानक रूप में लिखने पर उसे हम घातांक के रूप में लिख देंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। तो सभी प्यारे बच्चे से वर्कशीट को अच्छे से अपनी गणित की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। बेटा गणित की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, उतनी ज़्यादा हमारी गणित बेहतर होगी, जितनी ज़्यादा सवाल हमारे अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।